हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज शुरू की थी जिसका नाम है परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हमने परीक्षा वाणी के दूसरे और तीसरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया था। इससे पहले की वीडियो में हमने परीक्षा वाणी के चौथे चैप्टर को शुरू कर लिया था, जिसमें हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड के पामीर तक रिवीजन कर लिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र से आगे को रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। सबसे ऊंची चोटियों वाले इस पर्वत श्रेणी को वृहद या उच्च या आंतरिक या महा या मुख्य हिमालय कहा जाता है। दोस्तों, सभी के सभी नाम इम्पोर्टेंट हैं। वृहद या उच्च या आंतरिक या महा या फिर मुख्य हिमालय, ये सभी वृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र के नाम हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री, हिमाच्छादित होने के कारण कहा गया है। उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक और ऊंचाई 4500 से 7817, जो कि नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है, तक है। यह श्रेणी राज्य के उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि 6 जिलों में पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। फिर है महा हिमालयी श्रेणी को भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरी गंगा आदि नदियों द्वारा कई खंडों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक में एकाधिक श्रेणियां हैं, जैसे पहला है बंदरपुर, श्रीकंठ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कामेट, गौरी और माणा, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचूली और कुशी, संगटांग आदि। तो महा हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं। सबसे बड़ी है नंदा देवी पश्चिमी, जो कि चमोली में स्थित है। यह राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। फिर है कामेट, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, जो कि राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये चमोली जिले में स्थित है। फिर है नंदा देवी पूर्वी, इसकी ऊंचाई है 7434। ये चमोली और पिथौरागढ़ 2 जिलों में फैली हुई है, जो कि राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर है माणा, जिसकी ऊंचाई है 7272, चमोली में है। बद्रीनाथ, इसकी ऊंचाई है 7140 मीटर, चमोली में है। चौखंबा 7138 मीटर, चमोली में है। त्रिशूल 7120 मीटर, चमोली में है। सतोपंथ 7084 मीटर, चमोली में है। द्रोणगिरी, जिसे दूनागिरी भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 7066 मीटर, जो कि चमोली में है। केदारनाथ 6968 मीटर, चमोली और उत्तरकाशी 2 जिलों में है। गंधमादन 6984 मीटर, चमोली में है। कालोंका 6931 मीटर, चमोली में है। पंचाचूली 6904 मीटर, पिथौरागढ़ में है। नंदाकोट 6861 मीटर, चमोली और पिथौरागढ़ 2 जिलों में फैला है। भागीरथी 6856 मीटर, उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ 6727 मीटर, उत्तरकाशी में है। फिर है हाथी पर्वत 6727 मीटर, चमोली में है। देवस्थान 6678 मीटर, चमोली में है। नंदाखाट 6674 मीटर, चमोली में है। गंगोत्री 6672 मीटर, उत्तरकाशी में है। नीलकंठ, इसकी ऊंचाई है 6597 मीटर, चमोली में है। यमुनोत्री 6400 मीटर, उत्तरकाशी में है। फिर है बंदरपूंछ, इसकी ऊंचाई है 6320 मीटर, ये उत्तरकाशी जिले में है। फिर है नंदा घुंगटी 6309 मीटर, चमोली में है। स्वर्गारोहिणी 6252 मीटर, चमोली और उत्तरकाशी 2 जिलों में फैला है। फिर है गौरी पर्वत 6250 मीटर, चमोली में है। फिर है गुन्नी 6180 मीटर, चमोली और पिथौरागढ़ 2 जिलों में है। नारायण पर्वत, ये बद्रीनाथ में है, जो कि चमोली में है। 5965 इसकी ऊंचाई है। जेलंग पर्वत 5871 मीटर, उत्तरकाशी में है। नर पर्वत 5831 मीटर, बद्रीनाथ चमोली में है। द्रौपदी का डांडा 5670 मीटर, उत्तरकाशी में है। दोस्तों, सभी के सभी पर्वतों की ऊंचाई ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। फिर है कामेट व गौरी पर्वत धौली व सरस्वती नदी के मध्य है। 6 गुणा 1.5 किलोमीटर की बद्रीनाथ घाटी नर व नारायण पर्वतों के मध्य है। धौली, जो कि पश्चिमी वाली है, वह गौरी गंगा के बीच पंचाचूली पर्वत है। राज्य की अधिकांश ऊंची चोटियों वाले पर्वत शिखर गढ़वाल मंडल में हैं।
फिर है इस क्षेत्र के विशाल हिमनद, जिसे ग्लेशियर भी कहते हैं, प्लास्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इन हिमनदों को हिमानियाँ, बर्फ की नदियाँ, क्योंकि इनमें प्रवाह होता है, व बमक आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्हीं से अनेक नदियों का जन्म हुआ है। इस पर्वत श्रेणी का लगभग पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटा फटा है, जो कि कई पंखाकार उपनदियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। इस श्रेणी की चट्टानें 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। इसके गर्भ भाग में ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। पार्श्व भागों में रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे, जिन्हें गिरिद्वार भी कहते हैं, पाए जाते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है। यहाँ की चोटियाँ वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। निचले क्षेत्रों का तापमान कुछ अधिक होता है। शीतकाल में यहाँ हिमपात अधिक होता है, जिससे इसका काफ़ी भाग बर्फ से ढक जाता है। ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकरा टकरा कर खूब वर्षा करती हैं। कुछ क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ जाने के कारण वर्षा से वंचित रह जाते हैं। इस क्षेत्र में 12-13 हजार फीट से ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितांत अभाव मिलता है, जबकि निचले भागों में 12 से 13 हजार फीट से 10 हजार फीट तक कुछ घासें और झाड़ियां पाई जाती हैं, और 10 हजार फीट से नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिसमें फर, सरौं, चीड़, साल, सागौन आदि के वृक्ष मिलते हैं। निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, पयार, अल्पाइन चारागाह आदि नामों से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में है। दोस्तों, फूलों की घाटी वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। वृहत हिमालय के मूल निवासी और कठोर परिश्रमी भोटिया लोग यहाँ की घाटियों में फावड़े और खुरपी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं। गर्मी के 4 महीने में ये जौ, मडुआ, गेहूँ आदि की थोड़ी बहुत पैदावार कर लेते हैं। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य पशुपालन है। इसके अलावा वे ऊनी हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी आदि से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं। गर्मियों में 10 हजार फीट से ऊपर के क्षेत्रों के अल्पाइन चारागाहों में भागीरथी तथा अलकनंदा नदी घाटियों से जाड़, मारछा व तोलछा आदि भोटिया तथा धौली, काली, गोरी नदी घाटियों से सौका व जोहार आदि भोटिया अपने पशुओं को लेकर आते हैं। फिर है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, जिसे तिब्बती क्षेत्र भी कहते हैं। यह महाहिमालय के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत में व कुछ तिब्बत, चीन के नियंत्रण में है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर व ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जास्कर श्रेणी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि जेलूखगा, माणा, नीति, चोरहोती, दमजन, सलसल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि दर्रे इसी क्षेत्र में हैं। फिर इसमें उत्तराखंड का मैप दिखाया गया है, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे व पर्वत चोटियां दर्शाई गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख दर्रों की। इसमें पहला है संगकंठ दर्रा, जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। यह फिर है नेलंग, जो कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। फिर है थांगला, जो कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। फिर है मुलिंगला, ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। माणा, ये चमोली और तिब्बत के बीच में है। नीति, ये चमोली और तिब्बत के बीच में है। बाराहोती, ये पिथौरागढ़ और चमोली जिले को आपस में जोड़ता है। लातूधुरा, ये भी पिथौरागढ़ और चमोली जिले को जोड़ता है। 9 नंबर है सुंदरढूंगा, जो कि बागेश्वर और चमोली जिले को जोड़ता है। 10वां है दारमा नवीधुरा, ये तिब्बत और पिथौरागढ़ जिले में है। पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। 11वां है लिपुलेख, जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। फिर है पर्वत, प्रमुख पर्वत। पहला है बंदरपूछ, जो कि उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। केदारनाथ, ये चमोली और उत्तरकाशी जिले में फैला हुआ है। गंगोत्री उत्तरकाशी में है। कामेत, ये चमोली जिले में है। नंदा देवी पश्चिमी, जो कि राज्य का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है, चमोली में है। त्रिशूल, ये भी चमोली जिले में है। नंदा घुंगटी चमोली जिले में है। और नंदाकोट, ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली तीनों जिलों में फैला है। पंचाचूली, ये पिथौरागढ़ जिले में है। तो ये हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे और कुछ प्रमुख पर्वत चोटियाँ। इसके बाद है जलवायु।
किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ के देशांतरीय एवं अक्षांशीय स्थिति, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण आदि अनेक कारकों पर निर्भर करता है। यद्यपि समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई, भिन्न भिन्न स्थानों की ऊंचाई में भिन्नता, पर्वत श्रेणियों की दिशा, ढाल की प्रवणता, छायादार ढाल व वनाच्छादन की सघनता आदि कारणों से राज्य की जलवायु में बहुत अधिक विषमता देखने को मिलती है। फिर भी यहाँ हम प्रदेश की जलवायु का अध्ययन सामान्य रूप से प्रचलित 3 ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत के अनुक्रम में करेंगे। ध्यातव्य है कि ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूड़ी व खरसाऊ, वर्षा ऋतु को बसगाल व चौमासा तथा शीत ऋतु को स्युंद या शीतकला नामों से जाना जाता है। पहला है ग्रीष्म ऋतु। भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च के मध्य से जून तक रहता है। ताप बढ़ने व दाब घटने के कारण इस दौरान निचले भागों में तड़क गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा व कभी कभी तूफान आते हैं। मई से जून तक तापमान सर्वाधिक रहता है। इस दौरान राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। फिर भी मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान कम रहता है। उच्च हिमालय की चोटियां तो सदैव हिमाच्छादित रहती हैं। शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालयी क्षेत्र का तापमान ग्रीष्मकालीन तापमान 29.4 से 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसके दक्षिण तथा निचली घाटियों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। शिवालिक की अपेक्षा मध्य हिमालयी क्षेत्र का तापमान कम रहता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में तापमान सबसे कम रहता है। इस समय देहरादून का अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री, नैनीताल का अधिकतम 24.7 डिग्री से न्यूनतम 8 डिग्री तक तथा हरिद्वार का 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिर है वर्षा ऋतु। इस ऋतु की कालावधि मध्य जून से अक्टूबर तक है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जुलाई, अगस्त तथा सितंबर में होती है। गुजरात के तट से चलने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा से 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। इस मानसून से राज्य में कम वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। इस ऋतु में राज्य में वार्षिक वर्षा औसतन 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। राज्य के प्रमुख क्षेत्रों का वार्षिक वर्षा परिसर इस प्रकार है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, जिसमें 40 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वह है बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में है। दूसरा है कम वर्षा, जिसमें कि 80 से 120 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है मध्य हिमालयी क्षेत्र के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में। तीसरा है अधिक वर्षा, जो कि 120 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा है। ये होती है दून, द्वार, काली बेसिन तथा मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों व नदी घाटियों में। चौथा है अधिकतम वर्षा, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उसमें आते हैं शिवालिक, भाबर एवं तराई क्षेत्र। सामान्यतः राज्य में दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। फिर भी वर्षा की मात्रा पर धरातलीय बनावट का विशेष प्रभाव है। 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी में है, में 318 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टिहरी में केवल 98 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राज्य के कुछ प्रमुख स्थानों में सामान्य वार्षिक वर्षा को इस चार्ट में दिखाया गया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा होती है नरेंद्र नगर में 318 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। ये बाकी के औसत वार्षिक वर्षा बाकी के राज्यों में और बाकी के स्थानों में दी गई है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है शीत ऋतु। इस ऋतु का प्रभाव मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहता है। शीत ऋतु के शुरू होते ही राज्य में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान गिरने लगता है। जनवरी में तापमान अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है। जनवरी राज्य का सबसे ठंडा और जून सबसे गर्म महीना है। इस समय राज्य के 1550 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले लगभग सभी स्थानों पर हिमपात होना शुरू हो जाता है, लेकिन 2800 मीटर से निचले क्षेत्रों का हिम शीघ्र ही पिघल जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में राज्य में कभी कभी पाला भी पड़ता है तथा सूर्योदय के पहले एवं बाद में 2-3 घंटों तक कोहरा छाया रहता है। इस ऋतु अधिकांश दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पश्चिमी चक्रवातों, जो कि उत्तर दिशा से आता है, से राज्य में जल के साथ कभी कभी ओलों की भी वर्षा होती है। इस समय पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसकी मात्रा 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक होती है। अब है ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन।
डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, जो कि अधोलिखित हैं। पहला है उपोष्ण जलवायु। 9000 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र जैसे भाबर, तराई व दून, ये क्षेत्र आते हैं उपोष्ण जलवायु में। फिर है गर्म शीतोष्ण जलवायु, जिसमें 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। फिर है शीत शीतोष्ण जलवायु, इसमें 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। अगला है अल्पाइन जलवायु, जिसमें 3000 से 4200 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। अगला है हिमानी जलवायु, जिसमें 4200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। लास्ट है शीत शुष्क जलवायु, जिसमें 2500 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई वाले ट्रांस हिमालयी क्षेत्र आते हैं। फिर है हिमाच्छादित क्षेत्रों की जलवायु। राज्य के तीनों सीमांत जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग में इस क्षेत्र का विस्तार है। उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर के ये क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, अतः यहाँ बर्फीली जलवायु पाई जाती है। मार्च में शीत कम होने पर यहाँ गरज के साथ बर्फीले तूफानों का दौर शुरू हो जाता है। मई जून में लगभग प्रत्येक दिन दोपहर के बाद गर्जना के साथ बिजली चमकती है और थोड़ी बहुत वर्षा होती है। ग्लेशियरों के खिसकने तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय हिमखंड लटकने की घटनाएं होना यहाँ की एक सामान्य बात है। मानसून ऋतु में ताप के बढ़ने के साथ हिमस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है। इस समय का हिमस्खलन आकस्मिक, भीषण व अनिष्टकारी होता है। शीत ऋतु में यहाँ भीषण बर्फबारी होती है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, गहरी घाटियों का तापमान कुछ अधिक रहता है। तो ये था उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। प्राकृतिक आपदाएं, इस टॉपिक से आगे को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज में परीक्षावाणी का दूसरा और तीसरा चैप्टर का रिवीजन नहीं किया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन 2 चैप्टरों का रिवीजन कर सकते हैं। बाकी की क्लास या बाकी का चैप्टर कल की वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।